Hi, my dear friends. I am Harkesh Kumar Bilai, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Indore. हम पढ़ेंगे आज what is production, what are factor of production, land and its features, labor and its features, capital and its features, entrepreneur and its features. फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या होता है, ये बहुत सिंपल तरीके से समझना है हमें. प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट रॉ मटेरियल इनटू आउटपुट. प्रोडक्शन में भी एन एक्टिविटी दैट जनरेट इनकम. अब इसे बहुत अच्छे से समझिएगा. प्रोडक्शन क्या है? एक्चुअल में प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है. अब इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, ये समझना होगा. इनपुट जो हम एग्रीकल्चर के अंदर लैंड में ये सभी डालते हैं, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है और इरिगेशन है, ये सब क्या इनपुट है. और आउटपुट जो चीज हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वीट है तो वीट फाइनली हमको मिला, वीट का ग्रेन मिला तो आउटपुट हो गया. राइस राइस का ग्रेन मिला, वो आउटपुट हो गया. फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है. तो प्रोडक्शन क्या होती है कि जब हमारे इनपुट है जितने भी, उनको हम खेत में डालते हैं, खेत में यूज करते हैं, वो सभी इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं. वो इनपुट जो आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. इनपुट डालने से वो इनपुट आउटपुट में बदल गए, वो जो इनपुट आउटपुट में बदले, वो जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? प्रोडक्शन बोला है. अब इसमें कॉन्सेप्ट एक और आता है, प्रोडक्ट. व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट जो फाइनली प्रोडक्शन प्रोसेस में फाइनल रिजल्ट मिलता है, फाइनल आउटकम मिलता है, फाइनल आउटपुट मिलता है, उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट. जैसे वीट का ग्रेन मिला फाइनली आपको, तो वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा. वो राइस का उगा रहे हैं तो राइस का आपको ग्रेन मिला, तो जिसे हम पेडी बोलते हैं, वो मिला तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा. तो मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, फाइनल आउटकम होता है, फाइनल आउटपुट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. जिससे इनकम जनरेट होती है, जिनको मार्केट में सेल करते हैं, मार्केट में सेल करने से क्या होगी? इनकम जनरेट होगी. तो ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस में आते हैं, प्रोडक्शन कहलाते हैं. उसके बाद में है, और प्रोडक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. प्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, टाइम आर ट्रांसफर्ड इनटू मोर यूजफुल कमोडिटी और सर्विसेज. अब देखो, इसमें मैं भी समझाया था कि मैन, मटेरियल, टाइम, ये सारे इनपुट हैं. इन सभी इनपुट का क्या करते हैं हम? ये सारे इनपुटों का यूज करते हैं लैंड के अंदर. ये सारे इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कमोडिटी या किसी सर्विस में या आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्शन बोलते हैं. इन जनरल, प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल एटसेट्रा into an useful and desired output. For example, steel from iron. अब देखिए, इसमें भी यही बताया कि सारे के सारे लेबर है, मशीन है, रॉ मटेरियल है, ये सारे इनपुट है, ये सारे ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें? डिजायर्ड आउटपुट में, या यूजफुल जो आउटपुट होता है उसके अंदर सारे कन्वर्ट हो रहे हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे स्टील फ्रॉम आयरन, आयरन से स्टील बना रहे हैं, तो क्या हो गया? प्रोसेस हुई, आयरन से स्टील बना. आयरन क्या है? एक रॉ मटेरियल इनपुट है, एक स्टील बना, वो आउटपुट है. तो आयरन से स्टील बना जिस प्रोसेस से, उसे क्या बोले? हम प्रोडक्शन बोलते हैं. व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट असिस्ट प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. It become a factor of production only when it actually assist or contribute to production. कुल मिला के क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन लेने में जो फैक्टर है वो यूज होते हैं, उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे लैंड यूज होती है, लेबर यूज होती है, कैपिटल यूज होता है, और मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर यूज होते हैं प्रोडक्शन लेने के लिए. तो ये सारे क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो भी प्रोडक्शन लेने के लिए असिस्ट करते हैं या हेल्प करते हैं प्रोडक्शन लेने में, वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लैंड है, प्रोडक्शन लेने में हेल्प करती है, असिस्ट करती है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और लेबर है, प्रोडक्शन लेने में असिस्ट करती है, हेल्प करती है,
तो फैक्टर कैपिटल है, प्रोडक्शन लेने में हेल्प करता है तो फैक्टर प्रोडक्शन। मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योर या बिजनेस है वो प्रोडक्शन लेने में हेल्प करते हैं तो वो फैक्टर प्रोडक्शन कहलाएंगे। तो अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और भी डिटेल से बताया गया है क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पैरामीटर विच अफेक्ट आउटपुट ऑफ एनी प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। लैंड, बिल्डिंग, सॉरी लैंड है, लेबर है, कैपिटल, मैनेजमेंट, ये सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। इनके कारण प्रोडक्शन कम भी हो जाते हैं, इनके कारण प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स and services to satisfy needs and wants of consumer, it needs four basic things which are called factor of production। हमारी नीड वांट्स जो भी उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन लेते हैं, उन प्रोडक्शन लेने के लिए जो असिस्ट करते हैं उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बहुत सारे तरीकों से बताया गया है। इनपुट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट डिपेंड अपॉन इनपुट। आउटपुट होता है जो किस पे डिपेंड करता है, उसके इनपुट पे। तो हम बोल सकते हैं आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ द इनपुट। आउटपुट इनपुट के कारण ही होता है। अगर इनपुट हम नहीं डालेंगे खेत के अंदर तो आउटपुट बिल्कुल नहीं होगा। इनपुट is that starting point and output is the end point of production process। बिल्कुल सही बात है। इनपुट पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले इनपुट को डालना पड़ता है और वही इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं, और जो आउटपुट मिलता है या प्रोडक्ट मिलता है फाइनल, वो एंड पॉइंट होता है उस प्रोडक्शन प्रोसेस का। अब देखिए बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर को मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले देखिए लैंड है, हम इसका यूज करते हैं प्रोडक्शन लेने के लिए। उस पे लैंड के ऊपर लेबर काम करती है। लेबर के लिए लेबर, एक मिनट दोबारा से सुन लीजिए। लैंड है, ये प्रोडक्शन लेने के लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर ही हम प्रोडक्शन लेते हैं, लैंड के ऊपर। दूसरा है लेबर। लेबर के बिना प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि लैंड के ऊपर लेबर ही काम करेगी तब जाकर के हमारा प्रोडक्शन होगा। और थर्ड है कैपिटल। अब लेबर को फील्ड में काम कराने के लिए, खेत में काम कराने के लिए हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं, और इन सभी चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक दूसरे से सारे के सारे कोरिलेटेड है। ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड। व्हाट इज लैंड? लैंड क्या होती है? व्हाट इज लैंड? ऑल द नेचुरल अकरिंग रिसोर्सेज गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है या मतलब नेचर से मिला हुआ रिसोर्सेज है वो फ्रीली अवेलेबल है, वो क्या है, लैंड है। ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, या जिसके ऊपर लिविंग करते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो क्या कहलाएगी, लैंड। जिस लैंड के लिए, लैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं। फिर it includes resources found in air, in the land, gold on the land, forest। देखिए लैंड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, लैंड में गोल्ड भी पाया जाता है, लैंड के ऊपर फॉरेस्ट भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है। और लैंड के बदले में जो मनी हम पे करते हैं उसे हम रेंट कहते हैं। द पेमेंट फॉर लैंड इज रेंट। लैंड को यूज करते हैं तो यूज करने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को हम रेंट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। फर्स्ट है लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई। बिल्कुल लैंड बिल्कुल फिक्स होती है सप्लाई में। लैंड की ऐसा थोड़ी है कि सप्लाई बढ़ा देंगे। लैंड तो फिक्स क्वांटिटी में होती है, वो उसको हम मतलब स्ट्रेच नहीं कर सकते या सिकुड़ा नहीं सकते या बढ़ा नहीं सकते हैं उसको। जितनी है अवेलेबल उतनी ही रहेगी लैंड। उसके ना तो लैंड की बढ़ोतरी होती है ना ही लैंड कम हो सकती है। इट हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके ऊपर प्रोडक्शन लेते हैं तो लैंड की कोई कॉस्ट नहीं लगती है। लैंड को हम चार्ज नहीं करते, लैंड को पैसा नहीं देते हम, तो इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगती है। इट इज जियोग्राफिकली इमोबाइल। लैंड है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जियोग्राफिकल ट्रांसफर नहीं हो सकती है। लैंड जहां है वहीं फिक्स रहेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड। फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड, जिस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, एनिमल रियर करते हैं, वो एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। हॉर्टिकल्चर लैंड, जिस पे हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ग्रो करते हैं, वो हॉर्टिकल्चरल लैंड कहलाएगी। रेजिडेंशियल लैंड, जिस पे हम लिविंग करते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, वो रेजिडेंशियल लैंड कहलाएगी।
अनइनहेबिटेबल लैंड, जिसका कोई यूज नहीं होता लैंड का, उसे अनइनहेबिटेबल लैंड बोलेंगे। जैसे देखिए इधर रेत है, इधर पहाड़ दिख रहे हैं, इधर आपको जमीन ऐसे समतल पड़ी हुई दिख रही है, तो इनका कोई यूज नहीं है इस जमीन का। यहाँ जो जमीन है इनका यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मकान बनाने के लिए। इसका जैसे ये जो अभी समतल पड़ी हुई है पर इसका प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो सकता। इधर रेत है, इधर पहाड़ है, तो इनका मकान बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, कुछ रहने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये अनइनहेबिटेबल लैंड कहलाएगी। कॉमर्शियल लैंड, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई होती है और कंपनियां बनी हुई होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वो कमर्शियल लैंड कहलाएंगे। लेबर, लेबर किसे कहते हैं? ऑल ह्यूमन एफर्ट वेदर मेंटल और फिजिकल दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। वो ह्यूमन की सभी एफर्ट जो फिजिकली और मेंटली प्रोडक्शन करने के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल, लेबर ह्यूमन रिसोर्स है जो मेंटली और फिजिकली वर्क दोनों करती है। एग्जाम्पल है नर्स है, सोल्जर है, टीचर है, ये सारे अलग अलग प्रोफेशन, इनके सभी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। द पेमेंट फॉर लेबर इज कॉल्ड वेज। जो लेबर है, जो जो काम करती है लेबर, उसके बदले में उसको पेमेंट दिया जाता है, उसे वेज कहते हैं। टाइप ऑफ लेबर है, इधर 4 टाइप की लेबर दे रखे हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और प्रोफेशनल। इसकी एक्सप्लेनेशन अनस्किल्ड की, लिटिल और नो फॉर्मल ट्रेनिंग। इसको ये मतलब या तो बहुत कम इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, या थोड़ी बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत है, एजुकेशन देने की जरूरत होती है इनको थोड़ी बहुत। जैसे एग्जांपल स्ट्रीट क्लीनर्स है, जो गलियों में सफाई वगैरह करते हैं, वो अनस्किल्ड लेबर होती है। सेमी स्किल्ड रिक्वायर सम फॉर्मल ट्रेनिंग, इनको कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे असेंबली लाइन वर्कर होते हैं, इनको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ये सेमी स्किल्ड कहलाएंगे। और स्किल्ड है, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, इनको बहुत ज्यादा लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे इंजीनियर्स वगैरह है, इनको हाई लेवल की ट्रेनिंग की मतलब हाई लेवल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उसे स्किल्ड लेवल कहते हैं। प्रोफेशनल होते हैं, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसे बहुत हाई लेवल एजुकेशन चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे डॉक्टर और टीचर्स हैं। अब इधर मैंने बताया था कि लेबर हम 2 प्रकार की बताए, फिजिकली और मेंटल। फिजिकल लेबर में देखिए कि एक फावड़ा हाथ में ले रखा है और जमीन पे कुछ मतलब काम कर रहा है, तो ये फिजिकली कर रहा है। दूसरा इधर दिखाया कि कंप्यूटर पे कीबोर्ड से काम कर रहा है, तो वो मेंटल वर्क कर रहा है, वो फिजिकली नहीं कर रहा है। फिर कैपिटल, कैपिटल किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड रिसोर्स। जो आदमी के द्वारा बनाए जा सकते हैं रिसोर्सेज, वो सारे के सारे कैपिटल कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मनी है, आदमी के द्वारा बनाई जाती है, तो कैपिटल है। मैं कहूँ टेबल, कुर्सी आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं, कैपिटल है। मशीनें हैं, आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं, कैपिटल है। जो भी मैन मानव बना सकता है उसको, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कैपिटल कहलाएंगे। जैसे इधर एग्जांपल दे रखा, एग्जांपल इंक्लूड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ये सभी मानव बना सकता है, मैन मेड इफर्ट्स हैं ये। मानव द्वारा निर्मित रिसोर्सेज होते हैं, उन मानव द्वारा निर्मित सभी रिसोर्स को कैपिटल कहते हैं। द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट, जैसे मनी है, मनी के लिए आप पैसे दोगे, वो इंटरेस्ट कहलाएगा। मनी आपने उधार ली और उधार लेने के बाद उसको मनी को रीपे करते हो, तो उसके बदले में जो अमाउंट देते हैं उसे इंटरेस्ट कहते हैं। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो what is enterprise? This is the ability to combine or organize the other factor of production and take to risk. मैंने अभी बोला था लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है और उनका मैनेजमेंट करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उससे एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा जो इनको ऑर्गेनाइज करेगा, सारे फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ मैनेजमेंट करेगा। जैसे कंपनियां होती हैं, कंपनियां क्या करती हैं? इनको मैनेजमेंट करती है, लैंड को मैनेजमेंट करती है, लेबर को भी, कैपिटल को, और उसके बदले में बेनिफिट का अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। तो इनको मैनेजमेंट करके बेनिफिट अर्न करती है, वो एंटरप्राइज कहलाती है। और इनको सभी को मैनेज करता है, तो उसके बदले में उनको प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है?
पेमेंट के रूप में प्रॉफिट। जैसे आप बिजनेसमैन है, आपने कोई कंपनी खोली, बिजनेस किया, तो बिजनेस में आप लैंड, लेबर, कैपिटल सबका मैनेजमेंट करते हैं अच्छे से, और उनके बदले में आपको क्या मिलता है, पेमेंट के रूप में प्रॉफिट मिलता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।